हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज कोचिंग सेट है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस रुक्मिणी बुक से सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 आपको रुक्मिणी बुक से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। कहता जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करता है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। इसका राइट आंसर होगा चाल अपरिवर्तित रहता है। चाल, इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति करता है तो चाल अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूटन के गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है। कहता न्यूटन के गति का पहला नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर होगा जड़त्व की अवधारणा को परिभाषित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व की अवधारणा को परिभाषित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहे तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा। कहता है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहे तो उसका त्वरण कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा आपको आधा होगा। कितना? आधा होगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उस पर लगने वाला बल अपरिवर्तित रहे तो उसका त्वरण आधा हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। कहता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको भार कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल गुरुत्वाकर्षण बल के भार कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते। कहता है ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण घूमते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। आपको इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कहता है एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है छोटे कोणीय विस्थापन के लिए। कहता है एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है छोटे कोणीय विस्थापन के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गोलक के द्रव्यमान पर आपको विस्थापन के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा गोलक के द्रव्यमान पर। कहता है एक सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है छोटे कोणीय विस्थापन के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर होगा आपको उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता है जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। यह किस सिद्धांत का अदृश्य नियम है। कहता है जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करती है। यह किस नियम के सिद्धांत का अदृश्य नियम है। इसका राइट आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत का नियम। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत का नियम। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता जब कोई नाव पानी में तैरती है तो वह अपने भार के बराबर पानी विस्थापित करती है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत का अदृश्य नियम है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर्षण बल हमेशा गति का है। कहता है घर्षण बल हमेशा गति का है। तो इसका राइट आंसर होगा विरोध करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। कहता है घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति या गति के प्रयास का विरोध करती है जो एक दूसरे के संपर्क में होती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रॉकेट की संरक्षण सिद्धांत के अनुसार
वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है तथा रॉकेट की संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संवेग संरक्षण पर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा तथा रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार वायु का प्रतिरोध करते हुए कार्य करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि यदि किसी निकाय या निकायों के समूह पर कोई बाह्य या असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस निकाय समूह की कुल रेखीय संवेग स्थिर रहता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है तवर्ग उच्चारण का स्थान है। तवर्ग उच्चारण का स्थान है, इसका राइट आंसर होगा आपको दंत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। पता है तवर्ग के वर्णों का उच्चारण का स्थान दंत है। दंत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांतों से छूती है। तवर्ग वर्ण के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना आते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर को वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा तथा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्णों को व्यवस्थित समूह होता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 32 वर्ण हैं, इनमें 11 स्वर। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्ण के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्ण के समूह को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा वर्णमाला कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। कहता है कि वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसी भाषा के सभी वर्ण के व्यवस्थित समूह होता है। हिंदी के उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण है, इनमें 11 स्वर है और 41 व्यंजन है। 2 या 2 से अधिक ज्यादा वर्ण से बने समूह को शब्द कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है पुस्तक कौन सा शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तत्सम शब्द है। आपको तत्सम शब्द है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। पुस्तक कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता पुस्तक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का अर्थ है वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसे हिंदी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फूल कौन सी संज्ञा है। इसका राइट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा है फूल। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। कहता है फूल शब्द जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इससे किसी खास फूल की प्रजाति का बोध ना होकर सभी फूलों का बोध होता है। फूल एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम पुष्प है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अजात शत्रु। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वो अजात शत्रु है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा उसे तार मिला और वह तुरंत घर चला पड़ा। कहता उसे तार मिला वह तुरंत घर से चल पड़ा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है क्योंकि अन्य वाक्यांश में क्रमशः तथापि प्रसन्नता तथा ग्रंथ अशुद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अन्वेषण कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर होगा आपको एनम संधि है। आपको इस प्रकार राइट आंसर आपको ए होगा। कहता अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुप्लस एसन होता है या एन संधि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा जोर से कहना। आपको राइट आंसर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। तथा ढोल पीटना मुहावरा का अर्थ है जोर से कहना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 1529
में घाघरा का युद्ध, कहता है 1529 में घाघरा का युद्ध में मुगल बादशाह बाबर किसे हराया था। कहता है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद लोदी को हराया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने मोहम्मद लोदी को पराजित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। कहता है ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय के नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी 1892 में फिनंसबरी से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 21 है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। कहता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से लाभान्वित होने वाले राज्य केंद्र शासित चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है। डीवीसी की स्थापना कब हुआ? 1948 में किया गया। आपको सलाल पूछा तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। लॉर्ड कर्जन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। कहता 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको केरल में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। इसका राइट आंसर होगा 1956 में अपनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है जम्मू एवं कश्मीर का संविधान 1956 में अपनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। कहता निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड से जोड़ी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व स्पेन देश से लिया। आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्व स्पेन देश से लिया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। कहता है दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसके द्वारा, तो हरिहर प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अगर दक्षिण भारत का वंश विजयनगर साम्राज्य का राजा हरिहर प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था। हरिहर एवं बुक्का काकतीय वंश के सेनापति थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। अतः किस वर्ष अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1931 में रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है। कहता निम्नलिखित में से कौन भारत के एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक निकाय है।
एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। एनडीसी योजना आयोग के मसौदा की अंतिम रूप देता है। एनडीसी की बैठक दिसंबर 1912 के बाद नहीं हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति खाली जगह के पास होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के पास होती है, तो किसके पास होती है राज्य के कार्यपालिका की शक्ति? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल के पास। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रतायोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? कहता है स्वतंत्रयोत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? इसका राइट आंसर होगा आपको खसाब जाधव ने जीता। खसाब जाधव ने जीता था। कौन? स्वतंत्रता अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक खसाब जाधव ने जीता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% हो तो लाभ प्रतिशत कितना होता है? इसको बनाने पर आपको राइट आंसर होगा बी, 33.1/3%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 32 है। एक छात्रावास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 40% लड़का और 50% लड़कियां उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रावास में उन विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 54.1/6 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 54.1/6 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, एक निश्चित धनराशि की साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या के 4 गुना है। यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि की जाती है तो 6 वर्षों के लिए 3600 पर साधारण ब्याज कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2592 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है? यदि कोई साइकिल सवार एक मोड़ पर मुड़ता है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल से प्राप्त होता है। सड़क और टायरों के बीच घर्षण बल से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति का उदाहरण है जहां माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं? कहता है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की गति का उदाहरण है जहां माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोलन गति कंपन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ध्वनि तरंगे दोलन गति कंपन का उदाहरण है जहां माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पदार्थ के किसी अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक यदुइच्छक और तीव्र होती है? कहता है पदार्थ के किस अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक यदुइच्छिक और तीव्र होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, प्लाज्मा होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था में कणों की गति सबसे अधिक और यदि इच्छिक और तीव्र होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्यों गति करते हैं? कहता है विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्यों गति करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के नियम के अनुसार करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है विसरण की प्रक्रिया में कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कणों की स्वाभाविक गति और सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करते हैं। सांद्रता प्रवणता की ओर अनुसार गति करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब किसी चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। यह इस अवस्था में किस प्रकार की गति करता है? कहता है जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। यह इस अवस्था में किस प्रकार की गति करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बाउल का नियमन का करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
कहता है जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। यह पदार्थ के कणीय अणुओं और कणों की निर्मित प्रकृति को दर्शाता है तथा बाउ नियम का गति करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यह अणुओं के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करता है? तथा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित होता है। यह अणुओं के स्तर पर किस प्रकार के नियमों का पालन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रासायनिक आबाद और ऊर्जा नियमन का पालन करता है। रासायनिक आबंधन और ऊर्जा नियमन का करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तथा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु उत्पादों को बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यह अणुओं के स्तर पर एक प्रकार का रासायनिक आबंधन और ऊर्जा के नियमों का पालन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी बंद पात्र में गैस का दाब उसके कणों के दीवार में खाली जगह के कारण उत्पन्न होता है। तथा किसी बंद पात्र में गैस का दाब उनके कणों के दीवारों से के कारण उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा निरंतर टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता किसी बंद पात्र में गैस का दाब उसके कणों के दीवारों से निरंतर टक्कर के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं और बिना स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से परिवर्तित हुए हैं? तथा उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को कैसे प्रभावित करते हैं और बिना स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से परिवर्तित हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक यादृच्छिक मार्ग पथ प्रदान करके जिसकी संकीर्ण ऊर्जा कम हो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक यादृच्छिक मार्ग पथ प्रदान करके जिसके संकीर्ण ऊर्जा कम हो प्रभावित करते हैं और बिना स्वयं अभिक्रिया में अस्थायी रूप से परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तथा आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। तथा आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में करते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा का उपयोग किस यौगिक और उसके घटकों को विघटित करने के लिए किया जाता है जो आयनों की गति पर निर्भर करता है? कहता वैद्युत अपघटन में विद्युत धारा का उपयोग किसी यौगिक को उसके घटकों में विघटित करने के लिए किया जाता है जो आयनों की गति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोडों और की ओर निर्देशित करने में। इलेक्ट्रोडों की ओर निर्देशित करने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। अतः वैद्युत अपघटक में विद्युत धारा का उपयोग किसी यौगिक और उसके घटकों को विघटित करने के लिए किया जाता है जो आयनों को इलेक्ट्रोडों की ओर निर्देशित गति पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, आई डिड द वर्क। डिड द वर्क, इसका राइट आंसर होगा माई सेल्फ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक स्थानों पर रिफ्लेक्सिबल माई सेल्फ का प्रयोग जब होगा जब सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन आई का प्रयोग हो तो उसके साथ हम प्रोनाउन माई सेल्फ का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सी इज द वेरी गुड सिंगिंग। सी इज वेरी गुड सिंगिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। कहता है कि गुड और बैड जैसे एडजेक्टिव के साथ आपको प्रीपोजिशन एट का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कहता है द फीमेल डियर इज कॉलेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डुई। तो आपको डुई होगा, राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हिच इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका राइट आंसर होगा आपको माई अस्टेरवस होगा, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द अपोजिट ऑफ कॉमन इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, RARE, रेयर, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 क्वेश्चन नंबर 40, द फैसल वर्ब चीफ ऑफ मीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, टू हेल्प, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द सिनोनिम्स ऑफ द कॉलम विच। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए होगा क्यों, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76 में कहा गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, लावा कहते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले को मैग्मा कहते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2011 के निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है। 2011 में निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप में दर्ज किया गया, इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। 2011 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज किया गया है। लक्षद्वीप का आपको 91.85% है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय। 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको 25 उच्च न्यायालय, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, सालंगा दर्रा कहाँ अवस्थित है। आपको सालांग दर्रा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आपको अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ, अफगानिस्तान में, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सालांग दर्रा अफगानिस्तान में स्थित है। सालांग दर्रा उत्तरी अफगानिस्तान के परवाना प्रांत से जोड़ने वाला दर्रा है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन 56 है, आर्यों से संबंधित बोगोजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। आर्यों से संबंधित बोगोजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। कहते आर्यों से संबंधित बोगोजकोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। यह प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगोजकोई स्थान से प्राप्त हुआ है, इसमें होगा राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। अतः उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर होगा रफ़ी अहमद किदवई थे, इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। म्यांमार के साथ भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का मिलता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में किन राज्यों में सर्वाधिक शास्य गहनता विद्यमान है। तथा निम्नलिखित में किन राज्यों में सर्वाधिक शास्य गहनता विद्यमान है। इसका राइट आंसर होगा पंजाब में है। कहाँ, पंजाब में, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पंजाब राज्य में सर्वाधिक शास्य गहनता विद्यमान है। एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की बराबरता को शास्य गहनता कहते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, आयुष्मान भारत योजना की घोषणा किस वर्ष की गई है। आयुष्मान भारत योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको वर्ष 2018 में किया गया, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया। इसका राइट आंसर होगा 1956 में किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर
63 देखेंगे तथा एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 12। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो तो तीसरी भुजाओं को ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपको 8 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि शब्द NIGHTMARES को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 अक्षर आपको अपरिवर्तित रहेंगे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ना किस प्राकृतिक नियंत्रित नियम का पालन है। पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण का दिशा में नीचे की ओर बढ़ना किस प्राकृतिक नियंत्रित नियम का पालन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वा पुनर्वर्तन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपादों का उपयोग करते हैं जो कोशिका झिल्ली और कोशिका दर्भ को गति का परिणाम है तथा अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव भोजन ग्रहण करने के लिए कूटपादों का उपयोग करते हैं जो कोशिका झिल्ली और कोशिका दर्भ की गति का परिणाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समन्वित और निर्देशित है। समन्वित और निर्देशित है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, मानव शरीर में मांसपेशियां का संकुचन और शीतलन की गति उत्पन्न करता है। मानव शरीर में मांसपेशियां का संकुचन और शीतलन की गति उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हड्डियों के शरीर के अंगों का उत्पन्न करता है। हड्डियों और शरीरों के अंगों का संकुचन और शीतलन की गति उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, पराग कणों की हवा या कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचना परागन पौधे की प्रजनन के लिए आवश्यक है। किस प्रक्रिया के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गतिशील गतिमान प्रक्रिया के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर के रक्त के पंप करने के लिए निरंतर गति करता है। अतः हृदय एक पेशीय अंग है जो शरीर में रक्त को पंप करने के लिए निरंतर गति करता है। इसका राइट आंसर होगा आपको लयबद्ध और चक्रीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में तेजी से करते हैं तथा तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन के साथ विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में तेजी से करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा संचारित गति करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, बीजों के प्रकीर्णन पौधे के नए स्थानों को फैलने और अपनी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करता है। यह एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा पौधे की गतिशीलता अप्रत्यक्ष रूप से और विस्तार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, जानवरों को प्रवासन भोजन पानी या उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसमी है तथा जानवरों को प्रवासन भोजन पानी या उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गति का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जानवरों को प्रवासन भोजन पानी या उपयुक्त प्रजनन स्थलों की तलाश में लंबी दूरी की मौसम गति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, कहता है कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्य करने के लिए कोशिका द्रव में किस रूप में गति कर सकते हैं या स्थिर हो सकते हैं। तथा कोशिका के अंदर विभिन्न अंगक या माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम अपने कार्य को करने के लिए कोशिका द्रव में किस रूप में गति कर सकते हैं या स्थिर हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कुछ हद तक गतिशील या संगठित हो सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, शरीर को पकड़ने के लिए चीते को तेज दौरा या शिकार से बचने के लिए हिरन की छलांग, ये सभी प्रकृति की कुछ नियम जैसे भौतिक और जीव विज्ञान के सिद्धांत द्वारा शासित खाली जगह के उदाहरण है।
तथा शिकार को पकड़ने के लिए चीते को तेज दौड़ या शिकार से बचने के लिए हिरन की छलांग, ये सभी प्रकृति के कुछ नियमों जैसे भौतिकी और जीव विज्ञान के सिद्धांत द्वारा शासित के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित और कुशल गति का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 है, यदि 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़ा हुआ है तो बल्ब की प्रभावित होने वाली धारा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा होगी। इसका राइट आंसर होगा आपको 0.45 एंगस्ट्रॉम होगा, ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, उसका प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा, कितने प्रतिबिंब की दूरी पर बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको -16 सेंटीमीटर पर बनेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शीर्ष स्थान किस राज्य का है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी की मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तथा किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। तथा भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 है, किस राज्य के क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तथा किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु के है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि तमिलनाडु को KL श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये चेन्नई के 19 वर्षीय AL श्रीहरि ने संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानद में हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, एटलीज का मोती उपनाम से किसे जाना जाता है? एटलीज का मोती उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्यूबा को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। एटलीज का मोती उपनाम से क्यूबा को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सोन किस नदियों का उदाहरण है? सोन किस नदियों का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वारोपित नदियों का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। कहता है कि सोन पूर्वारोपित नदियों का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको पंपास नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, हाल ही में कौन सा एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? मतलब हाल ही में कौन एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मोरोधारो का खोजा किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। हाल ही में मोरोधारो नामक एक नए हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है। यह गुजरात के धौलावीर के पास लोधरानी गांव में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है यह पुरातत्वविदों ने फरवरी 2025 में गुजरात के कच्छ जिले में हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती का मोरोधोरो को पता लगाया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, किसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी 6वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तथा किसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी 6वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हुनों के आक्रमण से पतन हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने बनवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको 1599 में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर
89 देखेंगे, भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एम.एन. रॉय ने दिया थी, एम.एन. रॉय ने। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। तथा भारत में संविधान के विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने 1934 में संविधान सभा की मांग रखी थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 90 देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों को दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र कहलाता है। कहता प्राकृतिक संसाधनों से दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा, प्राकृतिक संसाधनों से दोहन से वस्तु का उत्पादन वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। कहता है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इकाई से कम होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य काम क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना है। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपको हिमाचल प्रदेश में बनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। कांगड़ा लघु चित्रकला हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो अक्षर के उस क्रम को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरी हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको OLKUKLUT होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, 1 किलो में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों बाद 25 पुरुष किले से नीचे चले गए। बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा? इसका राइट आंसर होगा आपको 84 दिन तक चलेगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। तथा IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। यह 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन 22 मार्च 2025 से 3 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का सेट मिलते रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच आरंभ किया गया? गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किसके बीच आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर होगा चीन कंबोडिया के बीच आरंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर को भी होगा। पता है गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास चीन और कंबोडिया के बीच आरंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में समान नीति कहाँ आरंभ की है? कहता है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में समान की नीति कहाँ आरंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंबई में। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। पता है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में समान नीति मुंबई में आरंभ किया है। सागर से समान नीति का उद्देश्य नौवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए तैयार और समान अवसर प्रदान करने वाला बनाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको रामभद्राचार्य को और गुलजार को सम्मानित किया। इस प्रकार राइट ए और बी दोनों को। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा कि 58वें 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रामभद्राचार्य और गुलजार को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, ए और बी दोनों। इस प्रकार आपका सेट नंबर फर्स्ट रुक्मिणी बुक का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो अब कुछ देर में सेट नंबर 2 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।